जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस, जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे, है ना। सब लोग आजकल खाली बैठे हैं, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, पैसों के बिना गुजारा करना बड़ा मुश्किल है संगत जी। तो मैं तो गुरुजी से आज यही कहूंगा आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित गुप्ता, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू तो 2023 में हुई थी, पर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता नहीं था। कैसे नहीं जाता था बताता हूँ आपको। संगत जी मेरी आंटी गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती थी, घर में गुरुजी का स्वरूप भी था, मतलब सत्संग भी हुआ मेरे घर पे संगत जी, पर जिस दिन सत्संग होता मैं घर से निकल जाता था। मतलब आप देखो, क्योंकि ना मेरा मतलब विश्वास नहीं था गुरुजी पर। मुझे गुरुजी का नाम सुनते ही बड़ा गुस्सा आता था संगत जी, भी देखो दिमाग में ना ऐसी बातें बैठी हुई थी कि ये गुरु बाबा, ये संत महात्मा, ये सब ऐसे ही होते हैं। टीवी की न्यूज़ें सुन सुन के संगत जी देख देख के कि उनके साथ ऐसा हो गया, उन्होंने ये किया था, लोगों के साथ ऐसे किया था, तो दिमाग में संगत जी वो सारी बातें ना फिर बैठ सी जाती हैं, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो मेरे भी दिमाग में सारी बातें बैठी हुई थी। अब आप देखो संगत जी, एकदम से विश्वास करना किसी के ऊपर, ये एक बहुत मतलब एक फेथ वाली बात होती है। बड़ा एक ऐसा भी नहीं कि हम अंधा विश्वास कर लें, अंधविश्वास कर लें, नहीं ना, पूरा देख संभल के विश्वास करना चाहिए संगत जी। मैं अपनी आंटी को बहुत ज्यादा बोलता था कि तू तो ऐसी जहां देखती है वही जाना शुरू कर देती है, बिना दिमाग की है, तू तो ऐसी है, ये है वो है, सोच समझ के नहीं चलती है, जो कोई कहता वहां चले जाओ वहां चली जाती है, कोई कहता है ऐसे कर लो ऐसे कर लेती है, अपना दिमाग भी चला लिया कर कभी। संगत जी मैं अपनी आंटी को बहुत बोलता था, उसने मेरे लाख मना करने के बाद भी गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी के सत्संग में जाती थी, गुरुजी के बड़े मंदिर में इतनी बारी गई है, सत्संग में इतनी बारी गई है, स्वरूप घर में लाई है, पर मुझे फिर भी विश्वास नहीं। मैंने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों जाऊं ऐसे मंदिरों में जब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मुझे मिला है मैं उसमें खुश हूँ। संगत जी मैं ऐसी बातें करता था कि जो मुझे मिला हुआ है ना मैं उसमें खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ और। ऐसे क्या जिंदगी कटती है आप मुझे बताओ संगत जी। अभी अच्छा टाइम चल रहा है, ये भी बात ठीक है कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है,
भगवान सबका ऐसे ही करे, सबका मतलब गुरुजी सबको ऐसे ब्लेस रखें। पर परेशानी कब आ जाए पता भी तो नहीं चलता ना, बताओ मुझे आप। पता चलता है परेशानी आ गई, एकदम से आ जाती है परेशानियां लाइफ के अंदर, फिर हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, कभी गुरुजी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सत्संग में, कभी इधर कभी उधर, फिर हमें गुरुजी की याद आ जाती है। और जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो फिर हम गुरुजी को भूल जाते हैं। तो यही बात होती है संगत जी। तो मेरे दिमाग पे भूत सवार था कि मैं तो भाई मेरे पास सब चीज है, पैसा इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ बिल्कुल ठीक है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, गाड़ियां हैं घर में, सब कुछ है, क्या दिक्कत है, फिर क्यों जाऊं मैं। मेरी आंटी को थी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी अपनी, उसकी पर्सनल उसको थी संगत जी। तो उस चक्कर में उसने जाना शुरू करा गुरुजी के पास, या उसके मायके में बहुत ज्यादा परेशानी थी संगत जी। मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा ना पैसों की बड़ी दिक्कत है वहां पे। तो मुझे लगता है कि या तो उस चक्कर में मेरी आंटी ने शुरू करा, वो तो मुझे नहीं पता उसने क्यों शुरू करा, कैसे शुरू करा। मैं आपको अपना संगत जी बता सकता हूँ। पता है क्या हुआ, एक बार ना मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग था। मैंने अपनी आंटी को बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, मेरे ऑफिस का काम है, तू सत्संग कर, घर पे जो भी कर, संगत को बुला, अनजान लोगों को बुला, अपना घर दिखा, बिठा, खिला, जो मर्जी कर तू, मैं तो चला भाई, मेरे को तो अपना काम करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो कहती ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आपको आप तो वैसे भी तो मानते नहीं हो गुरुजी को, तो आप चले जाओ। मैं अपना ऑफिस में आ गया संगत जी। घर से 2 किलोमीटर दूरी पे मेरा ऑफिस बना हुआ है। मैं अपना आ गया ऑफिस में संगत जी। आधे घंटे के बाद ही ना मुझे कॉल आता है मेरी आंटी के नंबर से। मतलब मुझे लगा ये फिर घर बुला रही होगी सत्संग में और लोगों से मिलवाएगी, पता नहीं ना जान ना पहचान, अनजान लोगों से मिलवाएगी, ये मेरे अंकल हैं, ये हैं, दुनिया भर की चीजें उनको बताओ। संगत जी मैंने फोन उठाया, सामने से कोई मतलब एक भारी आवाज थी। मैंने कहा ये कौन है, मतलब इतनी हेलो जैसे किया उन्होंने, इतनी भारी आवाज। मैंने कहा ये तो कोई अंकल लग रहे हैं शायद मुझे। मैंने कहा हेलो, हाँ जी बोलो। मैंने ऐसे बोला तो कहते घर में नहीं आना क्या, आ जा जल्दी, घर पे आ जा एक बार। मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब ये तो मतलब ऑर्डर दे रहे हैं कि घर पे आ जा। मैंने कहा किसके घर पे, तो कहते अपने घर ही आएगा ना, किसके घर जाएगा। संगत जी मैं फटाफट आ गया घर पे। मुझे लगा कोई मतलब कोई बड़े आए हुए हैं, तो मतलब ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि वो कह रहे और मैं ना जाऊं। मैं चला गया घर पे संगत जी। मैंने घर जाते मैंने कहा अपनी आंटी से पूछता हूँ किसको दिया था फोन करने के लिए, किसको दिया था, वो किसकी आवाज थी, इतनी भारी आवाज थी, मैं डर गया आवाज सुन के। संगत जी मैंने जैसे ही अपनी आंटी से पूछा फोन किसको देता, तो कहती है मेरा फोन तो पड़ा हुआ चार्जिंग में लगा हुआ, मेरा फोन तो मैंने तो फोन दिया ही नहीं किसी को, मेरा फोन तो सुबह से बंदा पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा, मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। इस चक्कर में चलो ऑन तो हो जाए, कुछ हो तो जाए। संगत जी आप बताओ, वो गुरु जी ही थे वो जिन्होंने मेरे को बुलाया कि आ जा घर पे, क्यों बैठा है वहां पे, घर नहीं आना। ये मेरा सत्संग था लाइफ का संगत जी। सब लोग उसके बाद सब यही कहते हैं कि वो गुरुजी का फोन आया आपको, वो गुरुजी ही हो सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं हो सकता। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।